बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको हाई स्कूल में सर्कल अर्थात वृत्त 10A यानी 10.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से आपको टीच करने जा रहा हूं। यूपी बोर्ड की दृष्टि से, सीबीएसई बोर्ड की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मोस्टली ऑब्जेक्टिव और 1 मार्क्स, और अदरवाइज आपको मैं बता दूं कि 4 मार्क्स और 8 मार्क्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हमारा क्वेश्चन है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त की अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कैसे? कोई सर्कल अगर आपने बनाया, अब कोई पॉइंट ये है कांटेक्ट पॉइंट, यहां से आपने एक स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया तो इससे भी एक स्पर्शी हो गई, यहाँ पॉइंट है तो इससे भी स्पर्शी हो गई, इस पे कोई पॉइंट दिया यहाँ भी स्पर्शी हो गई, यहाँ एक पॉइंट लिया इस पे हो गई, ये पॉइंट है तो इस पे स्पर्शी हो गई। तो अगर कोई वृत्त है तो उसमें बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट, लॉट ऑफ टेंजेंट, है ना, हो सकती हैं। आर यू ओके? तो अब है रिक्त स्थानों को भरना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे क्या कहे, एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। जैसे कोई वृत्त है, एक वृत्त आपने बनाया और ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कहाँ स्पर्श करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा को, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। कैसे? सर्कल आपका है, आप ये दो बिंदुओं पर देखिए काट रहे हैं, तो ये क्या है? छेदक रेखा हो गई। ये क्या हो गई? छेदक रेखा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अगला है वृत्त तथा उसके स्पर्श बिंदु के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, वृत्त की नहीं, स्पर्श बिंदु नहीं है, वृत्त की समांतर रेखा कितनी हो सकती हैं? वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं दो। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ये क्या होता है आपका? स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, बहुत ही अच्छा सम्स है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। रेडियस आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। स्पर्श रेखा जो आपकी होती है वो त्रिज्या पे लंब होती है। स्पर्श रेखा जो आपकी है वो त्रिज्या पे क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पे आपकी लंब होती है। तो जरा गौर से देखिए, अगर एंगल 90 डिग्री है तो 100% OQ जो आपका है वो हाइपोटेनस अर्थात कर्ण होगा। OQ जो आपका है हाइपोटेनस अर्थात कर्ण होगा। तो देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो हाइपोटेनस आपका है इंट्रायंगल POQ।
तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओ क्यू ये टर्म हो गया, ओपी आपको यहाँ पर 5 गिवन है, पी क्यू आपको टेंजेंट की लेंथ ऑफ द टेंजेंट स्पर्श रेखा की लंबाई, पी क्यू की लंबाई आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ये आपका 144, ये 25 और पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको आप इधर भेज दें 144 माइनस 25, आपने इसको इधर ट्रांसफर किया अर्थात पक्षांतर किया, तो सो वी नो डाउट अंडर रूट लेने तो पी क्यू कल आपका रूट 29 सेंटीमीटर। तो यही हमारी पी क्यू की क्या है, लंबाई है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक थ्योरिकल क्वेश्चन है। इसकी जो थ्योरी समझिए, कहा गया एक वृत्त खींचिए, तो माना एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। मान लेते हैं कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ। अब देखिए इसने ये कहा गया एक वृत्त खींचिए जिसका, ठीक है, एक वृत्त खींचिए, तो मैंने एक वृत्त खींच दिया। फिर उसने कहा दी हुई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए। तो माना दी हुई रेखा आपकी सीडी है, दी हुई रेखा आपकी सीडी है। अब इसके समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक। तो देखिए इसके समांतर पहली रेखा आपकी ए बी हो गई जो स्पर्श रेखा है, और दूसरी रेखा आपकी पी क्यू हो गई जो छेदक रेखा है। छेदक रेखा वो होती है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, प्रच्छेदित करती है। समझ गए? तो इस बात को कहा गया था, खींचना था, तो उसको मैंने खींच दिया। तो स्पष्ट है ए बी के समांतर सी डी जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर, ए बी के समांतर आपका हो गया पी क्यू जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, और वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है छेदक रेखा है, और यहाँ पर ए बी क्या है, आपकी एक स्पर्श रेखा है। क्लियर हो गया भाई? आपसे कहा गया वृत्त खींचिए, तो माना वृत्त का केंद्र ओ है। फिर उसने कहा एक दी हुई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए। माना दी हुई रेखा आपकी सीधी है, लिख देता हूं मैं, माना दी हुई रेखा सीडी है, माना दी हुई रेखा आपकी सीडी है। तो प्रश्न में कहा गया है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, तो इसके समांतर एक स्पर्श रेखा कौन है? समान 2 रेखाएं खींचनी है, इसके समांतर स्पर्श रेखा कौन है? सीडी के पैरेलल समांतर रेखा कौन है? ये ए बी है, लेकिन ये क्या है, स्पर्श रेखा है। और छेदक रेखा कौन? दूसरी रेखा छेदक हो, तो दूसरी रेखा सीडी के पैरेलल छेदक रेखा कौन सी है? छेदक रेखा आपकी पी क्यू हो गई। ये 2 रेखाएं हो गई, एक ए बी और एक पी क्यू। माना दी हुई रेखा सीडी है और इसके 2 समांतर रेखाएं कितनी थी? एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वो ए बी हो गई, दूसरी छेदक को, छेदक कौन हो गई? पी क्यू। यही इसका सलूशन है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, तो इस चीज को समझिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है अधिकांशतः, और 2 मार्क्स में, और इसके बाद 4 मार्क्स में तो एक क्वेश्चन इसका आना ही आना है, किसी हर सेट में लगभग आता है। ठीक, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस सर्कल का बेसिक, वृत्त का बेसिक भी मैंने यहाँ पर टीच किया हुआ है। अब 10.1 आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 10.2 एक्सरसाइज टीच करूंगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।